कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। गीता माता की जय। अध्याय 10वां विभूति योग 42 श्लोक। श्री भगवान उवाच। श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, हे महाबाहो अर्जुन, फिर भी तू मेरा परम वचन सुन। मैं तुझको कहता हूँ, क्योंकि तुझको सुनने की प्रीति है, सो मैं तेरे कल्याण के निमित्त कहता हूँ। हे अर्जुन, ऐसी मेरी प्रभुता, प्रभाव और प्रताप है जिसको तू भली प्रकार जानता है। ब्रह्मा आदि से लेकर महादेव जी और असंख्य मुनीश्वर भी नहीं जान सकते, क्योंकि सर्व देवताओं का आदि मैं हूँ। यह देवता सब मेरा ही स्वरूप रूप है। यह देवता सब मेरा ही रूप है, सो मेरे से उपजे हैं। यह बात प्रकट है। जो कोई किसी से उपजता है, सो वह उपजा वाले की बात को क्या जाने। इसका दृष्टांत सुन। जैसे माली बाग में वृक्ष लगाता है, वृक्ष माली का कर्म क्या जाने। ऐसे ही जो ऋषि मुनि और देवता हैं, सो मेरे प्रताप को नहीं जानते। जिस मेरे प्रताप को देवता ऋषि मुनि नहीं जानते, सो तुझको कह सुनाता हूँ। जन्म मरण से रहित हूँ, अनादि हूँ, मेरा आदि नहीं, सबका आदि मैं हूँ। जो पुरुष मुझको ऐसा जानते हैं, तिनको क्या फल होता है। हे अर्जुन, वह ज्ञानी सब पापों से मुक्त होगा। और सुन, बुद्धि, ज्ञान, निर्मोह, क्षमा, सत्य बोलना, इंद्रियों को जीतना, सुख दुख में एक सा रहना, भय से निर्भय होना, दया ममता में संतुष्ट होना, तपस्या, दान, यश, अपयश, ये सभी लक्षण मनुष्य में पाए जाते हैं। हे अर्जुन, मैं इनसे न्यारा हूँ और जिस प्रकार सबकी उत्पत्ति करता हूँ, सो सुन। कमल नाभ नारायण मैं हूँ, सो मेरे नाभि कमल से मेरा अंश ब्रह्म उपजा है। जिस ब्रह्मा की इच्छा से सप्त ऋषि 4 मुनि उपजे हैं, फिर सप्त ऋषि 4 मुनि और देवता से मनुष्य, राक्षस, असुर आदि सभी प्रजा की सृष्टि हुई है। हे अर्जुन, सब संसार को अनेक भांति से पसारा है। इसका आदि कर्ता मुझको जानने से निश्चल योग प्राप्त होता है। इसमें संशय कुछ नहीं है। हे अर्जुन, सबका उत्पत्ति करता मुझको जान, पर कुम्हार की न्याय करता नहीं। कुम्हार तो बासन, गड़े आदि बनाने के लिए माटी पृथ्वी से लेता है। पृथ्वी से माटी न ले तो कुम्हार के बासन नहीं बनते। और मैं कैसा हूँ, मैंने सृष्टि की उत्पत्ति की है, किसी दूसरी ठोर से लेकर नहीं उपजाई। आपसे आप सृष्टि उपजाई है और आप सुधारी है। मेरे ज्ञानी भक्त ऐसा मुझे जान भाव श्रद्धा साथ मेरा भजन करते हैं। हे अर्जुन, मुख्य तो मन का निश्चल चेता मेरे विषय रखते हैं। मेरी प्रीत में तिनके प्राण भी चले जाते हैं, पर संसार की कोई बात तिनके चित्त नहीं आती। और जो परस्पर एकांत बैठकर मेरी गोष्ठी करते हैं, नित्य मेरी कथा सुनते हैं और सुनाते हैं, तिसी में जाकर रमते हैं, मेरे गुणों को सुनकर संतोष सुख पाते हैं, निरंतर मेरा भजन प्रीति साथ करते हैं, और मैं तिनको बुद्धि योग दान करता हूँ। सो कौन बुद्धि योग जिसको पाकर मुझको आ मिलते हैं। हे अर्जुन, तिन पर एक और भी कृपा करता हूँ। तिनके हृदय में अपनी महिमा ज्ञान रूप दीप जलाकर प्रकाश करता हूँ, और उस प्रकाश के होने पर उनकी जीव बुद्धि का नष्ट हो जाता है। यह वचन श्री कृष्ण जी के मुख से सुनकर अर्जुन पूछता है, श्री कृष्ण भगवान जी, तुम पार ब्रह्म हो, अर्थात सबसे परे हो। प्रभु जी, तुम परम धाम हो। परम धाम क्या है? धाम नाम घर का है, सो जिसका धाम वैकुंठ सबसे परे है, और धाम नाम तेज का भी है। और जो तुम पवित्र हो, क्योंकि आपके चरण से गंगा आदि तीर्थ प्रगटे हैं, जो सबको पवित्र करते हैं। ऐसे तुम परम पवित्र हो, सर्वव्यापी हो, पुरातन हो, पूर्वजों से भी पहले हो, दिव्य हो। किसी ने तुमको किया नहीं, तुमने सबको किया। प्रभु जी, यह महिमा आपके सर्व ऋषि मुनि करते हैं। प्रभु जी, तुम अपनी सुख कीर्ति को सर्व प्रकार ही जानते हो। अपना प्रताप सब कह सुनाओ।
पीछे कुछ न रखो, अपनी आत्मा की दिव्य विभूति श्रवण कराओ, जिस विभूति से विस्तार पूर्वक व्यापक होकर विराज रहे हो। हे महाप्रभु जी, किन किन भावों विखे चितवना करें। यह सारे ब्रह्मांड जो हैं, तिनमें स्थावर जंगम भूत प्राणी विचरते हैं, खेलते हैं। सो यह तुम्हारी रचना को देखकर मैं तुम्हारा भजन करता हूँ। प्रभु जी, आपके मुख कमल से आपकी महिमा जो अमृत रूप है, सुनकर मुझको शांति आती है। अपनी महिमा दिखाओ। हे केशव जी, महान भाव से जो तुम्हारी महिमा करते हैं, सो मुझको श्रवण कराओ। हे भगवान, जितनी किसी की बुद्धि है उतनी ही कहता है, पर जैसी तुम्हारी महिमा मर्यादा प्रभुता है, तैसे तिनके जानने को न देवता ऋषि मुनि न कोई और समर्थ है। हे पुरुषोत्तम जी, अपने आप को और मर्यादा को तुम आप ही जानते हो। सो तुम कैसे हो? सर्वभूतों के उत्पत्ति करता हो, सबके ठाकुर हो, सबके देव हो, सब संसार के प्रभु हो। हे प्रभु जी, तुम्हारी शक्ति सुन के तृप्ति नहीं होती। तुम्हारी शक्ति, हे प्रभु जी, तुम्हारी शक्ति सुन के तृप्ति नहीं होती। कृपया कर अपनी विभूति महिमा का श्रवण कराओ, मैं देखूं कितनी तुम्हारी प्रभुता है और कितनी प्रभुता के तुम प्रभु हो। अर्जुन की विनय मानकर श्री कृष्ण भगवान बोले, पांडवों में श्रेष्ठ अर्जुन, मैं तुमको दिव्य विभूति कहता हूँ, परंतु सारे विस्तार का अंत कुछ नहीं। अब दिव्य से दिव्य विभूति कहता हूँ, जिसका दृष्टांत सुन। जैसा किसी चक्रवर्ती राजा का नगर द्वीप हो, उस बड़े नगर के मनुष्य गिने नहीं जाते, तिस सारे नगर से 10-20 घर परिवार समेत चुन लेवें, तिस घरों में श्रेष्ठ एक मनुष्य चुन लेवें। इसी प्रकार मैं कहता हूँ, हे अर्जुन, सारे शरीर के विस्तार का कुछ अंत नहीं है। थोड़ी विस्तार सुन। हे अर्जुन, सारे संसार का आत्मा तू मुझको जान, और सर्वभूत प्राणियों के हृदय में मैं ही बसता हूँ। अब सबका आदि मध्य अंत मुझको जान। यह प्रभुता थोड़े में कही। अब दिव्य और प्रधान प्रताप सुन। 12 सूर्य जो प्रति मास में प्रकाशते हैं, उसमें पोष मास का विष्णु नाम सूर्य मैं ही हूँ। जितनी प्रकाश करने वाली वस्तुएं हैं, तिन सब में सूर्य मैं हूँ। जितनी प्रकाश देने वाली वस्तुएं हैं, तिन सब में सूर्य मैं हूँ। 49 पवनों में मारीच नामक पवन मैं हूँ। 28 नक्षत्रों में चंद्रमा मैं हूँ। चारों वेदों में सामवेद मैं हूँ। 33 कोटि देवताओं में इंद्र मैं हूँ। इंद्रियों में 11वां मन मैं हूँ, और जो कुछ भूत प्राणियों में चेतनता है सो मेरी है। 11 रुद्रों में शंकर नाम रुद्र मैं हूँ। सर्व पर्वतों में 4 लाख कोस ऊंचा सोने का सुमेरु पर्वत मैं हूँ। पुरोहितों में देवताओं का पुरोहित बृहस्पति मैं हूँ। सब सेना के नायकों में शिवजी का पुत्र स्वामी कार्तिक मैं हूँ। सरोवरों में सागर मैं हूँ। सप्त ऋषियों में भृगु ऋषि मैं हूँ। अंगिरा भी मैं हूँ। जितने बोलने वाले वचन हैं, तिनमें ओंकार मैं हूँ। और मेरे प्रसन्न करने पोषण हारे जो सभी यज्ञ हैं, तिनमें श्वास श्वास मेरा भजन करना। जो जप यज्ञ है सो मैं हूँ। जितने स्थावर ठौर से न चलने वाले हैं, उसमें हिमाचल मैं हूँ। वृक्षों में पीपल मैं हूँ। देव ऋषियों में नारद मैं हूँ, और गंधर्वों में चित्ररथ मैं हूँ, और सिद्धों में कपिल मुनि मैं हूँ। अश्वों में क्षीर समुद्र के मंथन से जो अमृत के साथ निकला है, जिसका नाम उच्च श्रवा है, सो घोड़ा मैं हूँ। और हाथियों में एरावत मैं हूँ। नांगों में अनंत जो शेष नांग है, सो मैं हूँ। नदियों में गंगा मैं हूँ। सप्त समुद्रों में क्षीर समुद्र मैं हूँ। सब जलों में जल का राजा वरुण मैं हूँ। राजा वरुण सो मैं हूँ। मनुष्यों विषय राजा मैं हूँ। शस्त्रों में वज्र मैं हूँ। मनुष्यों में राजा मैं हूँ। शस्त्रों में वज्र मैं हूँ। गौओं में कामधेन गौ मैं हूँ। और जितने पदार्थ प्रजा के उपजाने हारे हैं, तिनों में मैं हूँ। और सर्पों में वासुक नाग
वासुक नाग मैं हूँ, दंडदायकों में यम मैं हूँ और मुर्गों में सिंह मैं हूँ, पितरों में अर्यमा मैं हूँ, दैत्यों में प्रहलाद मैं हूँ, निगलने हारों में काल मैं हूँ, सर्व पखेरुओं में गरुड़ मैं हूँ, पवित्र करने हारों में पवन मैं हूँ, शस्त्रधारियों में परशुराम मैं हूँ, नदियों में मूल जो गंगा गौमुखी है सो मैं हूँ। महर्षि हो या कोई हो देवता, मेरी रचनाएं न कोई जानता, सबका मालिक हूँ सब में व्यापता, देवताओं में हूँ इंद्र देवता, राक्षसों में हूँ मुझे प्रहलाद, राक्षसों में तू मुझे प्रहलाद जान, जंगली पशुओं का राजा सिंह मान, पक्षियों में हूँ गरुड़ हे बुद्धिमान, इंद्रियों में मन का दर्जा मेरा जान। महर्षि हो या कोई हो देवता, मेरी रचनाएं न कोई जानता, सबका मालिक हूँ सब में व्यापता, देवताओं में हूँ इंद्र देवता, राक्षसों में तू मुझे प्रहलाद जान, जंगली पशुओं का राजा सिंह मान, पक्षियों में हूँ गरुड़ हे बुद्धिमान, पक्षियों में हूँ गरुड़ हे बुद्धिमान, इंद्रियों में मन का दर्जा मेरा जान। हे अर्जुन, सर्व संसार का मूल आदि अंत मुझको ही जान, और सब विद्याओं में अध्यात्म विद्या मैं हूँ। अध्यात्म विद्या कौन है सो सुन, सब आत्माओं का अधिकारी ठाकुर मैं हूँ। यह अध्यात्म विद्या तू मुझको जान, जितने गोष्ठ करने हारे झगड़ा करने हारे, जहाँ मेरा गोष्ठ चर्चा करे तहाँ तू मुझको जान। ज्ञान गोष्ठी ये सब, यह अध्यात्म विद्या तू मुझको जान, जितने ज्ञान गोष्ठी करने हारे झगड़ा करने हारे, जहाँ मेरा गोष्ठ चर्चा करे तहाँ तू मुझको जान। मेरा गोष्ठ यानी ज्ञान चर्चा। व्याकरण में यह अध्यात्म विद्या तू मुझको जान, जितने गोष्ठ करने हारे झगड़ा करने हारे, जहाँ मेरा गोष्ठ चर्चा करे तहाँ तू मुझको जान। व्याकरण में जो समास है तिनमें द्वंद्व समास मैं हूँ, अक्षर अविनाशी मैं हूँ, काल का भी काल हूँ और संसार का अनेक प्रकार की रचना रचने हारा मैं हूँ। जो सबके हरने वाले हैं तिनकी मृत्यु मैं हूँ, जो सबके देखते ही जीवन हर ले जाता है। और स्त्रियों में जो कीर्ति, श्रवणी, स्मृति, मेघा, गुरुति, क्षमा और शांति, ये सब स्त्रियां मैं हूँ। सामगान में वृषमा मैं हूँ, सामगान में वृषमा मैं हूँ, छंदों में गायत्री छंद मैं हूँ, 12 मासों में मघर मास मैं हूँ, शम ऋतुओं में बसंत ऋतु मैं हूँ, कपट में जुआ मैं हूँ, तेजस्वियों में जो तेज है सो मैं हूँ। जहाँ दो दल इकट्ठे होते हैं युद्ध करने को, जहाँ जीत होती है वहाँ मैं हूँ। उद्यमियों में उद्यम मैं हूँ, बलवानों में बल मैं हूँ, और चंद्रवंशी में जो यादव हैं तिनमें वासुदेव मैं हूँ। पांडवों में जो अर्जुन है सो तू है सो मैं हूँ। कवि जो हैं चतुर तिनमें शुकदेव मैं हूँ। जितने 99 हारे हैं तिनमें दंड मैं हूँ। जितने निवावन हारे हैं तिनमें दंड मैं हूँ। जितने की और जो जीतने की इच्छा वाले हैं तिनमें धर्म युद्ध मैं हूँ। अधर्म वाले की कभी जीत नहीं होती। जो पाने की वस्तु है तिनमें मौन मैं हूँ, जो पाने की वस्तु है तिनमें मौन मैं हूँ। और जो सर्व ज्ञान रूप है सो मैं हूँ। सर्व अन्नों में जो मैं हूँ, सर्व अन्नों में जो मैं हूँ। तृण की जो सर्व जाति है दर्भ अर्थात कुशा मैं हूँ। हे अर्जुन, जो भूत प्राणी है तिनका बीज मैं हूँ। सब कुछ तू मुझको जान, मुझ बिना कुछ नहीं है, कुछ नहीं, मैं सर्वव्यापी हूँ। हे जो भूत प्राणी है तिनका बीज मैं हूँ। सब कुछ तू मुझको जान, मुझ बिना कुछ नहीं है, मैं सर्वव्यापी हूँ। हे अर्जुन, मैं तुझको प्रधान और दिव्य विभूति कहता हूँ, जिसका अंत कोई नहीं। यह विभूति तुझको इस भांति कही जैसे सब धागे जोड़े पहनने वाले में
जैसे सब धागे जोड़े पहनने वाले में से एक तंतु काढ़ दिखाए। अब अर्जुन और सुन, जो कोई विभूति विनंत है, शोभावंत प्रतापवान जीव है, जिसका तेज मेरे तेज से उपजा जान। फिर से एक बार सुन लो। जिसका अंत कोई नहीं, यह विभूति तुझको इस भांति कही, जैसे सब धागे जोड़े पहनने वाले में से एक वस्तु काढ़ दिखाए। अब अर्जुन और सुन, जो कोई विभूतिवंत है, शोभावंत प्रतापवान जीव है, जिसका तेज मेरे तेज से उपजा जान। हे अर्जुन, यह थोड़ा सा ज्ञान है और जानना क्या वस्तु है। यह तो एक ब्रह्मांड की विभूति कही, सो सबकी सामग्री कही नहीं गई। ऐसे ही असंख्य ब्रह्मांड है, नाना प्रकार की सामग्री कहीं नहीं गई, नाना प्रकार की सामग्री कही नहीं गई। ऐसे ही असंख्य ब्रह्मांड है, नाना प्रकार की विभूतियों से भरे हुए मेरे से इस प्रकार निकले जान। जैसे जल के पूर्ण समुद्र से एक बूंद निकले, जैसे जल के पूर्ण समुद्र से एक बूंद निकले, वह बूंद रेत के दाने पर पड़े, सो उसी दाने को भिगोवे, पीछे समुद्र पूर्ण भरा रहे। इस भांति अनेक ब्रह्मांड मेरे से निकले हैं, मैं फिर भी पूर्ण हूँ। यह तो विभूति कही। अब अर्जुन, मैं तेरे रथ पर विराजता हूँ, इस मेरे स्वरूप की महिमा बड़ाई सुन। मेरा आदि अंत मध्य नहीं है। पूर्ण ब्रह्म परम धाम पुरुष रूप तेरे रथ पर विराजता हूँ, मैं फिर भी पूर्ण हूँ। यह तो विभूति कही। मैं फिर भी पूर्ण हूँ, मैं फिर भी पूर्ण हूँ, यह तो विभूति कही। अब अर्जुन, मैं तेरे रथ पर विराजता हूँ, इस मेरे स्वरूप की महिमा बढ़ाई सुन। मेरा आदि अंत मध्य नहीं, पूर्ण ब्रह्म परम धाम पुरुष रूप तेरे रथ पर विराजता हूँ। श्री भगवद गीता श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्री भगवद गीता श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विभूति योग नाम 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अध्याय 10वें अध्याय का महात्म। श्री नारायण वाच। हे लक्ष्मी, अब 10वें अध्याय का महात्म कहता हूँ, तू श्रवण कर, जिसके सुनने से महापापियों को गति हो। बनारस नगर में एक धीरजी नाम का ब्राह्मण रहता था। बनारस नगर में एक धीरज जी नाम का ब्राह्मण रहता था। धर्मात्मा हरि भक्त एक दिन विश्वेश्वर महादेव जी के दर्शन को जाता है। गर्मी की ऋतु थी, उसको धूप लगी, घबराया, उसका दिल घटने लगा। गर्मी की ऋतु थी, उसको धूप लगी, घबराया, उसका दिल घटने लगा। अंधाली खाकर मदिरा के निकट गिर पड़ा। अंधाली खाकर यानी गुलाटी खाकर मदिरा के निकट, अरे माफ करना, नारायण नारायण। गर्मी की ऋतु थी, उसको धूप लगी, घबराया, उसका दिल घटने लगा। अंधाली खाकर यानी गुलाटी खाकर मंदिर के निकट गिर पड़ा। इतने में भूंगी नाम गण आया। देखे तो ब्राह्मण अचेत मूर्छित पड़ा है। उसने जाकर शिव जी से कहा, हे महादेव जी, एक ब्राह्मण आपके दर्शन को आया है, वह मूर्छा में पड़ा है। महादेव जी ने सुनकर चुप कर रह गए। फिर उस गण ने ब्राह्मण को देखा, यह मरा पड़ा है। फिर जाकर कहा, हे स्वामिन, यह चरित्र मैंने देखा है। इसने कौन से पुण्य किया है जिससे भली जगह मृत्यु पाई है। चारों बातों इसकी भली आ बनी है। एक बनारस क्षेत्र, श्री काशी जी, गंगा जी का स्नान, संतों का और विश्वेश्वर जी का दर्शन, अन्न का छोड़ना, एकादशी का दिन, यह बात कह सुनाओ, इसने कौन पुण्य किया था। तब महादेव जी ने कहा, हे भृंगी, इसके पिछले जन्म की कथा मैं कहता हूँ, तू सुन। एक समय कैलाश पर्वत पर गौरी, पार्वती और हम बैठे थे। एक समय कैलाश पर्वत पर गौरी यानी पार्वती और हम बैठे थे। गण भी हमारे पास थे, फुलवाड़ी की शोभा देख रहे थे। एक हंस मेरे दर्शन को आया, वह ब्रह्मा का वाहन था। ब्रह्मलोक से मान सरोवर को जाता था। उस सरोवर में सुंदर कमल फूले थे, उस सरोवर में सुंदर कमल खिले थे।
एक कमल को लांघने लगा। उसका परछावा पड़ा, वह हंस अचेत होते ही काला हो गया। उसकी परछाई उस पर पड़ी और वह हंस अचेत होते ही काला हो गया। आकाश से गिरा। तब उसी समय उसी मार्ग में एक गण और आया, उसे मूर्छित देखकर मेरे पास आया और विनय कि एक हंस आपके दर्शन को आया था तो शाम होकर गिर पड़ा, यानी काला होकर गिर पड़ा। गण मेरी आज्ञा से हंस को ले आए। हमने पूछा, हे हंस, तू श्याम वर्ण क्यों कर हुआ? हंस ने कहा, हे प्रभु जी, मैं आपके दर्शन के लिए आया था। मान सरोवर में कमल फूल थे, मैं उनको लांघ कर आया, इससे मेरी देह शाम हो गई, यानी काली हो गई। आकाश से गिर पड़ा, कारण जानता नहीं क्या हुआ। यह सुनकर शिव जी हंसे। आकाशवाणी हुई कि शंभू जी, आप क्या सोचते हैं? इसका प्रसंग मैं कह सुनाता हूँ। तब मैंने कहा, आकाशवाणी, तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको देखूं, तू कौन है? तब चतुर्भुज रूप धारे श्याम सुंदर एक पार्षद आया और कहा, हे स्वामिन, तुम इस कमलनी से पूछो, यह कमलनी सब कहेगी। कमलनी ने कहा, हे शिव जी महाराज, मैं अपने पिछले जन्म की कथा कहती हूँ। पिछले जन्म में मैं अप्सरा थी, नाम पद्मावती था। श्री गंगा जी के किनारे एक ब्राह्मण स्नान करके गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन राजा इंद्र का आसन चला। इंद्र ने देखा, चला यानी डोला। इंद्र ने देखा यह ब्राह्मण गीता पाठी है। तब इंद्र ने मुझे आज्ञा की, तू जाकर उस ब्राह्मण की तपस्या भंग कर। मैं आज्ञा पाकर उस ब्राह्मण के पास गई। जाकर देखा वह ब्राह्मण एकांत में बैठा था। अचानक ही मेरी उस ब्राह्मण से भेंट हुई, मेरे अंग से अंग लगा। उस ब्राह्मण ने मुझे श्राप दिया, कहा, हे पापनी, कमलनी हो और जैसे सर्प के अंग हैं, जैसे तेरे भी 5 अंग होंगे। कमलनी हो जा और जैसे सर्प के अंग है, वैसे तेरे भी 5 अंग होंगे। 2 कमल चरणों के, 2 हाथों के, 1 कमल मुख की जगह। उसी समय मैं कमलनी हो गई। इस मानसरोवर में 60,000 भंवरे रहते हैं, सो मेरी सुगंध से तृप्त हुए रहते हैं। यह बात कही नहीं जाती, मेरा प्रकाश क्यों हो रहा? जो पंछी मेरे ऊपर से लांघता है भस्म हो जाता है। कमलनी ने कहा, ए हंस, तू कौन है? यहाँ क्यों आया है? हंस ने कहा, हम 4 हंस हैं, ब्रह्मा के वाहन, तिनमें एक मैं हूँ। मान सरोवर के मोती चुगने की आज्ञा हुई थी, वहाँ को जाता था। मार्ग में मैंने कहा, शिव जी के दर्शन करता चलूं। तेरे ऊपर से लांघा तो श्वेत से काला हो गया, आकाश से गिर पड़ा। अब तू अपना वृतांत कर। कमलनी ने कहा, मैं पहले एक ब्राह्मण के घर कन्या थी। मैंने एक तोते का बच्चा पाला था, वह बड़ी अच्छी बोली बोलता था, मैं तिसको पढ़ाया करती थी। एक दिन मेरा भरतार यानी पति आया, मैंने उठकर उसका आदर न किया। उसने कहा, तू उठकर रसोई कर। मैं उसके लालच से न उठी। बहुत समय लगा तो भरतार ने श्राप दिया, यानी पति ने श्राप दिया, तू कमलनी हो जा। उसकी शुद्ध बुद्ध मुझको अब तक है, उसकी शुद्ध बुद्ध अब मुझको अब तक है। पर वह गीता के 10वें अध्याय का पाठ किया करता था, मैंने भी कंठ किया था। अब मैं तिसका पाठ करती हूँ, उसी से मेरा तेज है। यह पाठ का फल है। हंस ने कहा, फिर क्या उपाय करें जिससे मेरा श्याम वर्ण से श्वेत हो जाए और तू इस कमलनी की देह से छूटे, देव देही पाए। तब कमलनी ने कहा, कोई गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ सुनाए, तब उद्धार होगा। तब ब्राह्मण ने उस मान सरोवर में स्नान कर, शालिग्राम का पूजन कर, गीता का पूजन कर, गीता के 10वें अध्याय का पाठ किया। उस हंस और कमलनी ने सुना तो तत्काल उनका उद्धार हो गया। हंस श्वेत हुआ, कमलनी देव कन्या हुई। दोनों ने हाथ जोड़कर नम्र होकर ब्राह्मण को नमस्कार करी और कहा, तुम धन्य हो जो हमको कृतार्थ किया। तब ब्राह्मण ने पूछा, यह क्या हुआ? हंस और कमलनी ने पिछली वार्ता कह सुनाई और कहा, आपके पाठ के सुनने से हमारा कल्याण हुआ है, हमको आशीर्वाद दो। कृतार्थ रूप होकर
कृतार्थ रूप होकर दोनों देवलोक को प्राप्त हुई। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, यह 10वें अध्याय का महात्म है जो तूने सुना है। श्री पद्म पुराणे सती ईश्वर संवादे उत्तराखंडे गीता मातम 10वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। अध्याय 10वां समाप्त हुआ। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। गीता माता की जय। आयो लाल कयो झूले लाल। ओम शांति।